हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मोस्ट ट्रेंडिंग अनरखा टॉप का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी 36 चेस्ट साइज के हिसाब से। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को कट करके रखा है चेस्ट साइज के हिसाब से ही। एंड इस तरह से मैंने 3 फैब्रिक पीसेस लिए हैं और तीनों को एक साथ फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो लंबाई है कपड़े की और जो चौड़ाई है वो मैं आपको बताती हूँ। फैब्रिक की फोल्ड विड्थ है 14 इंचेस एंड लेंथ है इसकी 28 इंचेस। यहाँ से शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क कर लेंगे, आर्म होल के लिए 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से चेस्ट का 1/4 लेना है, उसमें 1.5 ऐड करके यहाँ मार्क कर देना है। इससे नीचे हमने 6 इंचेस पे मार्क किया है। वेस्ट का 1/4 लेना है, यहाँ पे 2 इंच ऐड करना है और यहाँ मार्क कर देना है जितना भी आएगा। एंड इसके बाद इस तरह से स्केल से मार्क को मिलाना है। यहाँ से जितना है सारा ले लेंगे और फिर इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ आर्म होल में शेप देंगे, शोल्डर को 1 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके यहाँ पे शेप दे देंगे। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक फैब्रिक को मैंने निकाल दिया है। ये हमारा बैक पार्ट है एंड ये दोनों फैब्रिक मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं। फ्रंट पार्ट है ये हमारे। यहाँ नेक की विड्थ मैंने 3 इंचेस की ली है एंड दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा वेस्ट का मार्क है इस तरह से इसे सीधा करेंगे एंड यहाँ से हम सेंटर से मार्क करेंगे और फिर इस तरह से शेप देंगे। इस लाइन पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 2.5 इंच पे हमने यहाँ मार्क करना है एंड यहाँ से हमने 6 इंचेस पे मार्क करना है एंड फिर इस मार्क को हमने सीधा करना है और फिर इसी मार्क पे हमने कटिंग करनी है। यहाँ से हमने 6 इंचेस पे मार्क करना है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देख लो, ये जो मैंने एरो का मार्क 2 इंच पे लगाया है, यहाँ पर इस तरह से शेप बनाई है और फिर जो ये शेप बनाई है इसी शेप पर आपको कटिंग करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। एंड दोनों फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से नेक की विड्थ हमने 3 इंचेस की ली है एंड यहाँ से हमने 1.5 इंच डाउन मार्क किया है और इस तरह से इसमें गोलाई देकर कटिंग कर ली है। स्लीव्स को कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। 2 फैब्रिक थे ये। फैब्रिक की लेंथ और विड्थ मैंने लिख दी है। तो यहाँ 7 इंचेस पे मार्क करके 2.5 इंच पे डाउन मार्क करना है। 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा यहाँ मार्क करना है। 3.5 इंचेस पे यहाँ मार्क करके स्लीव्स में इस तरह से शेप देनी है। 7 इंचेस पे यहाँ मार्क करना है और 7 इंचेस पे यहाँ मार्क करना है। नीचे से टोटल जितना है सारा फैब्रिक लेके यहाँ इस तरह से स्लीव्स में शेप दे देंगे एंड इसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अभी हमने ये फ्रंट वाले पार्ट ले लिए हैं, इन्हें ओपन करके इस तरह से रखा है। इन्हें फोल्ड करके नीचे तक सिल देंगे एंड इसके ऊपर इस तरह से लेस अटैच करनी है नीचे तक। यहाँ से इस तरह से मोड़नी है और यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक ही हमने लेस को अटैच करनी है। इसके बाद मैंने 4 डोरी रेडी करके रखी हैं। एक यहाँ पर लगेगी और एक यहाँ पर लगेगी एंड एक यहाँ पर अटैच होनी है। तो इन्हें हम सिल देंगे यहाँ पर। इसके बाद बैक पार्ट में मैंने क्रॉस स्ट्रिप को अटैच करके रखा है। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पर रखेंगे उल्टा करके और यहाँ इस तरह से शोल्डर सिल देंगे। दूसरे वाले को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर को दबाते हुए सिल देंगे और एक जो हमारी डोरी बची है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद मैंने स्लीव्स ले लिए तो स्लीव्स में हम लेस अटैच कर लेंगे एंड इसके बाद हमने इस तरह से शोल्डर सिल दिए हैं और ये जो हमारी क्रॉस स्ट्रिप है इसको सिल देंगे। तो स्लीव्स ये देखिए हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। दोनों स्लीव्स को शोल्डर में अटैच कर लेंगे और इसके बाद हम फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमने डोरी अटैच की है उन्हें हम सही से सेट करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे।
और नीचे से हम इसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे एंड इसके बाद ये टॉप सिलकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए वेयर करके दिखाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे पहले वेयर कर लिया है एंड इस तरह से हम इसे टाई कर लेंगे दोनों साइड से। तो पहले अंदर यहाँ नॉट लगानी है एंड फिर यहाँ पर इसे टाई करना है। सो फ्रेंड्स, आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना एंड अगर आपको ऐसी ट्रेंडिंग ड्रेसेस सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।